हेलो एवरीवन। तो आज हम स्क्रैच में क्या पढ़ेंगे? आज हम पहले बेसिक यहाँ पे सीखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ये है क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम्स? क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का पूरा यूज़ करके ही हमारा काम हो पाएगा। ओके, तो इसलिए इस पर फोकस करना, ठीक है बच्चों? तो अब क्या है, मेरी एक कैट है। ओके, अब अगर मुझे अपनी कैट को कहीं पे भी पोजीशन में डालना है, मानो मुझे कैट को इस पोजीशन में डालना है, तो इस पोजीशन के लिए मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे कि ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? अब मुझे कैसे पता? तो यहाँ पे आपने देखा क्या लिखा हुआ है, x0 और y 180, ठीक है? तो x0 और y 180, ठीक है। चलो फिर मूव करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैं कैट पे लिखता हूँ x को 0 और y को 180। तो आप देखना स्प्राइट कहाँ जाएगा। तो मैं इसमें इवेंट्स में फ्लैग लगाता हूँ, फ्लैग लगाया। अब मैं जैसे ही फ्लैग क्लिक करूँगा, एक बार देखना कैट अब कहाँ जाएगा। मैंने फ्लैग पर क्लिक किया, देखा आप लोगों ने कैट की पोजीशन यहाँ आ गई, क्योंकि x यहाँ पे 0 है और y 180। तो अब ये पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम समझते हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारे पास एक पूरा ग्राफ है, सही? तो इसमें क्या है, यहाँ पे जो है x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू 0 होती है इस पॉइंट पे, जहाँ पे ये छोटा सा डॉट लगा है। तो अब क्या होता है, अगर हम इस डायरेक्शन, ये जो हमारी लाइन है, ये वाली लाइन, ये x एक्सिस रिप्रेजेंट करती है। ओके, हमारी जो ये लाइन है ये x एक्सिस रिप्रेजेंट करती है, और हमारी जो ये वाली लाइन है सीधी वाली स्ट्रेट लाइन, ये y एक्सिस रिप्रेजेंट करती है। तो अब हमारा कैट को अगर कहीं भी मूव करना है तो उसको x और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। ओके, अगर कैट, अभी मान लो कैट यहाँ भी है, कैट अगर इस पोजीशन पे है, इसका साइज थोड़ा छोटा दिख रहा है, 50 रखते हैं। ओके, हाँ, तो अभी कैट का पोजीशन देख रहे हो। अब मैं x, अगर x में क्या होता है, x एक्सिस में अगर मैं आगे की तरफ जाऊं तो x की वैल्यू बढ़ती है। आप यहाँ पे देख रहे हो, पहले x 0 था। ओके, अब x यहाँ नीचे नीचे गए गए अब 100 हो गया, फिर उसके बाद 200 हो गया, और लास्ट तक ये 240 तक ये मैक्सिमम जाता है हमारे पास जो अवेलेबल है। ओके, और जब x को हम पीछे ले जाएंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, आगे तो बढ़ रही है, तो पीछे के लिए क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अभी x 0 था, तो 0 से कम अब क्या शुरू हो जाते हैं, माइनस के नंबर्स। तो कहीं पे यहाँ पे -10 होगा, फिर -20, -30, -40, -50, 60, ऐसे ही करके -100, फिर ऐसे ही फिर -200, और फिर यहाँ भी ये -240 तक जाता है। अच्छा, अब ये देखो, यहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी। y की वैल्यू यहाँ पे क्यों 0 होगी, क्योंकि यहाँ अभी हम एकदम 0 इस प्लेन में है। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊँ और मैं अगर मान लो यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे मैं बोलूँ, तो यहाँ पे जहाँ पे अभी मेरा ये है माउस का पॉइंटर है, तो यहाँ पे x की क्या वैल्यू होगी, x की वैल्यू तो यहाँ पे -240 ही होगी, क्योंकि x तो यहीं तक था। इस डायरेक्शन में हम टेस्ट करेंगे कि हमारी x की वैल्यू क्या थी, तो x की वैल्यू तो 240 रहेगी, लेकिन y की वैल्यू, अब यहाँ पे देखो, अब हम ऊपर चले गए हैं, तो ऊपर वाला एक्सिस कौन सा है, y एक्सिस, तो y एक्सिस बढ़ रहा है। तो y एक्सिस में अब कितनी वैल्यू होगी, 100 में। तो अगर यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -240 और 100, समझे? तो अगर मेरे को मान लो अपने कैट को यहाँ मूव करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, गो टू x -240 और y 100। y पॉजिटिव का है, अगर y माइनस का होता, y के लिए जैसे x के लिए पॉजिटिव साइड ये थी और नेगेटिव साइड ये थी, y के लिए पॉजिटिव साइड ये थी और नेगेटिव साइड ये है। तो अब ये देख रहे हो, y 0 था और 0 से नीचे गया, फिर -100 हुआ, फिर -180 तक गया, ठीक है? और यहाँ पे x है -100 था, फिर -200, ठीक है? तो ऐसे चलता है। तो अब मुझे क्या करना है, मान लो, हाँ, अब जैसे मेरा जो ये कैट है, ये अभी कौन सी पोजीशन पे है, गेस कर सकते हो?
अगर आप लोगों का जवाब था x माइनस 100 और y माइनस 100 तो एकदम करेक्ट है, और नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे एकदम सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो अब क्या है, अब कैसे पता चला हमें, तो हम पीछे की डायरेक्शन में गए। अगर मुझे कैट को देखना है तो कैट एक्स एक्सिस में पीछे की तरफ जाऊंगा तो यहाँ पे है कहीं, कैट के ऊपर एक वो ले जाता हूँ। ठीक है, ये मिल गया मुझे, ये मेरे को एक्स एक्सिस मिल गया कि ये माइनस 100 तक है। और अब मुझे ये भी तो बताना है कि y एक्सिस क्या है उसका, तो y एक्सिस के लिए कैट को इधर से यहाँ चेक किया तो देखा y कोऑर्डिनेट में ये माइनस 100 तक है। ओके, बहुत सिंपल। तो अब मुझे बताओ ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट क्या होगा? गुड, ये होगा 100 100, यानी x 100 और y 100 दोनों 100 होंगे। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इधर क्या होगा, चलो बताओ। ओके, तो अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ आया हूँ तो मेरे मैं किस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, ऐसे, और ये किसकी डायरेक्शन है, ये x की डायरेक्शन है, यानी x इस तरफ बढ़ा है। तो यहाँ पे x 100 और y 100 दोनों था, तो इधर जाऊंगा तो खाली मेरा x ही तो बढ़ रहा है, y तो मेरा अभी भी उतना ही है, y अभी भी मेरा 100 ही है। यहाँ चेक करूंगा ना मैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है 100, तो ये मेरा 100 ही है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, x होगी 200, यहाँ पे चेक किया मैंने, और y होगी सेम 100। ऐसी मैं यहाँ भी जाऊंगा तो अगर ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे x की वैल्यू है 240, तो यहाँ पे क्या होगा, x 240 और y सेम 100 रहेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर मैं लाऊंगा, अगर मैं अपने स्प्राइट को इस पॉइंट पे लाऊंगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट की वैल्यू क्या है, तो मैंने इसके करस्पॉन्डिंग पहले y चेक किया, y मैक्सिमम यहाँ पे 180 जाता है। ओके, यानी हाइट समझो इसे, 180 हाइट पे है, और कितना आगे मूव किया है, मूव देखा तो मैंने देखा यहाँ पे x हो रहा है कैट के नीचे 200। ओके, तो मुझे कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, तो कोऑर्डिनेट्स है x है 200 और y है 180। ओके ग्रेट। अगर मान लो अब मुझे यहाँ पे अपने, हाँ, मुझे इस पॉइंट पे अपने कैट को मूव कराना है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट में अगर मुझे मूव कराना है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे कोऑर्डिनेट्स बताओ। ये पॉइंट है जहाँ पे एरो है, इस पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट पहले चेक किया, x कोऑर्डिनेट क्या है, तो x कोऑर्डिनेट, इसको मैं लाया कैट को, तो यहाँ पे कैट ऐसे इधर आ जानी चाहिए, उसके लिए हमने क्या बोला, इस पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट होगा, चेक किया हमने, यहाँ से अगर ये चेक करेंगे तो ये तो y कोऑर्डिनेट मिल गया हमें 100। अगर हाइट चेक करूँगा, ओके, यहाँ करस्पॉन्डिंग ये रहा, तो y यहाँ पे चेक किया ना मैंने, y नीचे की तरफ है, तो y क्या हो गया, माइनस का 100, और x कितना हो गया, x प्लेन में चेक किया, x हो गया 100। ग्रेट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x हो गया 100 और y हो गया माइनस 100। ओके, अब मैं फ्लैग क्लिक करूँगा तो देखना कैट कहाँ जाएगा। ओके, ठीक है, तो समझ आ गया आप लोग को ये सब। ऐसे ही यहाँ पे जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं तो वो कहीं ना कहीं, अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अब मैंने कैट को मान लो कहीं भी स्क्रीन में मूव किया, जैसे मैंने मान लो यहाँ कर दिया, अब यहाँ तो हमें दिख नहीं रहा है कि ये कौन सा कोऑर्डिनेट है भाई, यहाँ तो नीचे मेंशन ही नहीं है, ना यहाँ पे हाइट मेंशन है, हम इसे कितना माने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे देखो x क्या है माइनस 149 और y क्या है 131। तो ऐसे ही अगर मैं ये देखो, अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ, यहाँ पे क्या पोजीशन थी, -16, मान लो कुछ भी, ये चेंज होती रहेगी, आप x और y को देखो, x सब कम हो गया, अगर मैं x की तरफ जाता रहूँगा तो x की वैल्यू देखो -66 हो गई, अब वापस जाऊँगा x की वैल्यू -37 हो गई, ठीक है, अब इधर आगे जाता रहूँगा x की वैल्यू 31 हो गई, आगे चलता रहूँगा x की वैल्यू 113 हो गई, और y में चेक करो, मैं आगे सीधा मूव कर रहा हूँ, मेरे y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट में कब चेंज आएगा, जब मैं या तो ऊपर जाऊँगा
ठीक है, अब देखा y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, या तो मैं नीचे आऊंगा तो इधर y कोऑर्डिनेट में चेंज हुआ, लेकिन x में तभी आएगा जब मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा या फिर इस डायरेक्शन में जाऊंगा। अभी मेरा कैट मान लो ये रहा इस पोजीशन में। ओके, तो अगर मैं अभी यहाँ से पीछे जाता हूँ तो यहाँ पे x की वैल्यू है नेगेटिव, तो x कोऑर्डिनेट देखो -174, और y क्या है, ये थोड़ी सी ऊपर हाइट में है तो इसलिए इसने y को 28 लिखा। थोड़ा सा और ऊपर ले जाऊंगा तो y 63 हो गया, थोड़ा सा और ऊपर ले जाऊंगा तो y 99 हो गया, और मैक्सिमम y कितना जाता है 180, तो सबसे ऊपर ले गया ओके लगभग 180, हाँ आ गया 180, इस मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंच सकता है। ओके, अब क्या है, अभी मैं इसको अगर नीचे लेके आऊं तो y यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट में y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव में आ गई है, 0 से नीचे है ना अब, तो नेगेटिव शुरू है। अब क्या है -62, अब मैं और नीचे लाऊंगा तो -129, और नीचे लाऊंगा -160, यहाँ भी ये -180 तक है। ओके, ऐसे ही -180, इसके नीचे और नहीं बढ़ सकता, हमारे पास ये प्लेन इतना ही है। अगर मैं यहाँ पे आऊँगा, अब जैसे देखो, अब मैं यहाँ से, अब मान लो, अब x वैल्यू चेक करना, अगर मैं यहाँ इधर बढ़ूंगा x क्या हो गया 68 हो गया, चलो और आगे चलते हैं, x क्या होगा, बढ़ेगा, कुछ भी हो गया, तो ये हो गया 131, और आगे किया 161। अब मान लो मैं इसी को पीछे ले जाऊं, अब ये 0 पोजीशन थी, 0 से पीछे माइनस शुरू हो जाएगा, यहाँ पे देखो -63 हो गया, और पीछे ले जाऊंगा और माइनस की बड़ी वैल्यू -124, फिर पीछे ले जाऊंगा फिर -184, तो यहाँ पे ये हमारा ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम वर्क करेगा। अब मान लो मुझे कहीं भी अपने स्प्राइट को मूव कराना होगा तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स अपने डाल सकता हूँ, ठीक है ना। अब मुझे कहीं भी अपने आप स्प्राइट को मूव कराना होगा तो मैं अपने यहाँ पे कोऑर्डिनेट डाल दूंगा। ओके, तो अभी आज इसे सीखते हैं और इसे ट्राई करते हैं। ओके।